अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, आज मैं हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की जो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आए थे और उस सरकार ने चुनाव से पहले जो चीख चीख कर कहा था कि हम 5 वर्षों में 5 लाख पक्की नौकरी ठूंजा साल वाली हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को, नौजवानों को देंगे। 5 लाख में कितनी नौकरियां मिली, इसकी समीक्षा का समय तो बड़ा तेजी से आ रहा है, कुछ महीने बचे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के सुक्खू मंत्रिमंडल के एक मंत्री श्री हर्षवर्धन जी द्वारा ये स्वीकार करना कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 700 नौजवानों को आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिया है, और अभी उसकी चर्चा की अग्नि ठंडी नहीं हुई थी। एक और सुक्खू सरकार के मंत्री जो शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड उनके अधीन है, और जिस प्रकार से शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत धर्मशाला शिक्षा बोर्ड ने जो उनकी एक सर्विस कमेटी, बोर्ड की जो सर्विस कमेटी है, उसके द्वारा 8 पद जो है वो सृजित किए जाते हैं, जिसमें 4 डाटा ऑपरेटर एंट्री के और 4 चपरासी के, और एक नाइलेट जो एजेंसी है उनके द्वारा जो उनको भर्ती किया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि किस प्रकार से एजुकेशन बोर्ड के सचिव और जो नाइलेट एजेंसी है उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी सांठगांठ कि उसकी कोई, ये जो 8 पद जो बोर्ड के जो एक सर्विस कमेटी के द्वारा जो सृजित किए गए हैं, उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है, और बैकडोर एंट्री से 8 के 8 पद भर लिए जाते हैं। और 8 पद में जो नौजवान भर्ती हुए हैं वो कहां के, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ये वहीं के हैं जिस प्रकार से श्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये धर्मशाला एजुकेशन बोर्ड के जो 8 जिन लोगों को रोजगार दिया है, ये 8 के 8 शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई से है, क्योंकि बाकी हिमाचल प्रदेश में तो कोई इसके योग्य था नहीं, इसलिए उसी विधानसभा क्षेत्र से भरने पर मजबूर होना पड़ा। और ये 8 लोग कौन हैं, आपको मैं इनके नाम भी आपके ध्यान में लाने का प्रयास करूंगा। इसमें एक नाम है श्रीमती किरितिका शर्मा है, ये डाटा ऑपरेटर है और कोटखाई से है। पल्लवी चौहान है, ये भी कोटखाई से डाटा ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और ये जो आयुष नेक्टा है, ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कोटखाई से ही है। एक यक्षित चौहान जी हैं, ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कोटखाई से है। एक सचिन है, ये चपरासी है, ये भी कोटखाई से है। और एक सुहास नेक्टा जी है, ये भी जुब्बल कोटखाई से ही है। एक मनोज कुमार जी हैं, ये भी जुब्बल कोटखाई से है। हरीश कुमार, ये भी जुब्बल कोटखाई से। अर्थात 8 के 8 जो है पढ़े लिखे, जो इन पदों के लिए जो योग्य थे, वो जुब्बल कोटखाई से थे, क्योंकि वहीं के शिक्षा मंत्री, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र का होगा वहीं के लोग पढ़े लिखे होंगे, बाकी सारे लोग अनपढ़ हैं। लेकिन आज मुझे हंसी भी आ रही थी, जैसे मुझे ये समाचार मिला, जानकारी मिली, मैं क्या, कल हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी कांगड़ा में नौजवानों से फूल मालाएं गले में डलवा रहे थे, और नौकरी जुब्बल कोटखाई के नौजवानों को दी जा रही थी। कम से कम इतना तो करते, कम से कम कांगड़ा में दौरा था उनका, तो 2 के लोगों को, कांगड़ा के लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता।
तो मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से सुक्खू सरकार और उनके मंत्री, ये प्रदेश के मंत्री नहीं, अपने अपने विधानसभा के मंत्री हो गए हैं। और दूसरा, जो इनके नेता चिल्ला चला कर कहते हैं कि 58 साल की पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, वो तो पता नहीं कब नसीब में मिलेगी। लेकिन जो एक इस प्रकार की एक उम्मीद थी कि कम से कम हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे योग्य नौजवानों से भेदभाव नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, और उनको भी, उनके सपनों को भी सरकार के दोनों मंत्रियों ने कुचलने में कोई रहम नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। और हैरानी इस बात की कि एजुकेशन बोर्ड में 100 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, और जब वो भरे गए थे तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे, या जो गवर्नमेंट के जो हमारे जब भर्ती की जाते हैं तो कमीशन के द्वारा क्वालिफाइड थे, वो उनको भर्ती किया गया है। और उसके बाद शिक्षा बोर्ड ने एक कंप्यूटर कंपनी को हायर किया है। इस प्रकार की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी उनकी है। तो फिर 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर भरने के पीछे क्या मंशा है? और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से एक सेक्शन ऑफिसर वहां बिठाया गया है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां जोड़ा गया है, ताकि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना रहे। लेकिन मुझे लगता है कि बोर्ड के सेक्रेटरी मंत्री जी को खुश करने के लिए उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है, और उन्होंने बिल्कुल सरेआम नौजवानों के साथ जो है ये जुल्म किया है, कानून की धज्जियां उड़ाई है। और ये जो नाइलेट एजेंसी है और सोर्सेज की, इन्होंने भी कानून का जो है उल्लंघन किया है। मैं आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा सा भी अगर हिमाचल के नौजवानों के प्रति दया और दर्द है, तो ये जो भर्ती का जो आपने एक गोरख धंधा धर्मशाला में खोला है एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत, इसकी तुरंत जांच की जाए, और पुनः जो 8 पद भरे हैं इसकी दोबारा से इनकी जो है सिलेक्शन की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ इस प्रकार का जुल्म और अन्याय ना हो। ये मैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर अगर कल को ये चीजें इन्होंने नहीं ठीक करने की कोशिश की, तो आने वाला समय भाजपा का है, तो फिर तो ये सारी चीजें एक एक करके इनकी परत खुलेगी, और बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो इसके पात्र है, जो इसके योग्य है, उन्हीं को ही ये जो है वो भर्तियां प्राप्त होगी, उनको ही ये जो अवसर प्राप्त होंगे। मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वोट प्राप्त करने के लिए, सत्ता में आने के लिए हिमाचल के नौजवानों को ठगने का काम किया है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के एक घटना है नालागढ़ की मेडिकल डिवाइस पार्क की। उस पार्क के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए भारत की मोदी जी की सरकार दे रही थी, और उसमें लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा निवेश होने की संभावना थी, और हिमाचल प्रदेश के कम से कम 10,000 नौजवानों को उसमें रोजगार मिलना था। लेकिन हिमाचल की सुक्खू की सरकार ने उसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, नजरअंदाज करके जो भारत की सरकार ने पहली किस्त 30 करोड़ रुपए की जारी की थी, उसको भी वापस लौटा दिया। यह सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को ठगा है, छला है, वोट दिए हैं। लेकिन मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नौजवान सुक्खू सरकार से पाई पाई का हिसाब लेगा। यह आज मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।